ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे आपको राज्यसभा लेकर चलेंगे, जहां से बड़ी खबर यह आ रही है कि इस बिल को यानी नागरिकता संशोधन बिल सीएबी को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए या न भेजा जाए, इस बात पर वोटिंग का प्रस्ताव है। यानी सिलेक्ट कमेटी को भेजने को लेकर वोटिंग सदन में हो रही है। राज्यसभा के कुछ सम्मानीय सांसदों ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की थी। वो मांग मानी जाए या उस मांग को खारिज कर दिया जाए, इस बात पर फिलहाल वोटिंग चल रही है। उससे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिन भर जो चर्चा हुई, तकरीबन 6-6.25 घंटे की चर्चा रही, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के 44 राजनीतिक दलों के अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने, सांसदों ने अपनी बातें रखी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों, यानी एनडीए और यूपीए, या फिर जो एनडीए में नहीं है यूपीए में भी नहीं है, तमाम राजनीतिक दल। और ये देखिए बड़ी खबर यह है कि 92 वोट मिले हैं कि भेजा जाए, जबकि 113 वोट, जैसे स्क्रीन दोबारा मिलेगी, ये देखिए 113 वोट नहीं भेजने के पक्ष में है। यानी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रस्ताव गिर गया है, सिलेक्ट कमेटी में यह बिल नहीं भेजा जाएगा। प्राइम न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सिलेक्ट कमेटी में इस बिल को भेजे जाने का प्रस्ताव गिर गया है। प्रस्ताव के पक्ष में, यानी भेजे जाने के पक्ष में, अगर मैं सही हूं तो 82 वोट्स पड़े हैं, 92, जबकि जो नहीं भेजे जाने के पक्ष में 113 वोट पड़े हैं। यह एक स्थिति है। इसका अर्थ यह हुआ, हम इससे पहले कि फिर से डिबेट पर जाएं, और चूंकि हमारे साथ तमाम विश्लेषक और पत्रकार का लंबा तजुर्बा रखने वाले लोग हैं, हम ये जानें कि क्या अब रास्ता साफ है, इसका क्या मैसेज है, क्या अब दोबारा वोटिंग होगी, और वो वोटिंग ये होगी कि ये पास होगा या फेल होगा, गिरेगा या पास होगा। हम इस विषय पर आए, एक एक कमेंट ले लेते हैं। हमारे साथ विपिन शर्मा जी हैं, बहुत ही लंबा तजुर्बा रहा है, पत्रकारी तजुर्बा। विपिन शर्मा जी, हम कैसे देखें सिलेक्ट कमेटी को अब ये बिल नहीं भेजा जाएगा, क्या अपने आप में ही ये काफी नहीं है कि ये बिल पास होता हुआ लग रहा है? बिल्कुल बात है। देखिए, जिस तरह से पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि जिस तरह से टोटल इनकी स्ट्रेंथ है राज्यसभा की 240 की, आपकी आवाज सर कम आ रही, थोड़ा तेज बोले। हाँ, और जिस तरह से फ्लोर मैनेजर्स की बात कर रहे थे कि बीजेपी के जितने फ्लोर मैनेजर्स हैं पूरे एनडीए के घटक दल जितने इनके हैं, कि ये कम से कम 125 और 130 का अनुमान लगा रहे थे कि इतनी ये स्ट्रेंथ जोड़ लेंगे, इतने नंबर ये जोड़ लेंगे और उसके बाद इसको किसी तरह से पास करा देंगे। तो अपने आप ये समझ सकते हैं आप कि ये एक बड़ा जो है, जिस तरह से ये खबरें सामने आई हैं, तो ये अपने आप में बहुत कुछ बयान करते हैं। राजीव जी, बहुत कुछ बयान करते हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल संकेत ये मिल रहे हैं कि राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास हो सकता है। हम चाहते हैं कि कृपया करके तस्वीरें दिखाई जाएं, इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो बड़ी खबरें दिखाई जाएं। 92-93 वोट ये जो बिल सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाना था उसके पक्ष में पड़े, जबकि 113 वोट उस पक्ष में थे कि ये सिलेक्ट कमेटी को नहीं भेजा जाए। उससे एक संकेत ये मिल रहा है कि आराम से ये बिल राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, और जैसे ही ये राज्यसभा में पास होगा, हम इन नंबर से एक संभावना निकाल रहे हैं। आगे अंतिम स्थिति कुछ भी हो सकती है। सदन देखिए इस वक्त फुल हाउस है, चूंकि ऑलमोस्ट सारी पार्टी ने व्हिप जारी किया हुआ है। राज्यसभा में इस वक्त जो सदस्य संख्या है, अगर मैं सही देख पाया तो वो 216 इस वक्त सदस्य यहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए या न भेजा जाए उसको लेकर मतदान किया है। यानी एक बार मतदान हो चुका है, अब यह साफ हो गया है कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा जाएगा। यानी आज जो 6-6.25 घंटे की लंबी डिबेट चली, उसके बाद राज्यसभा में वोटिंग होगी, और अभी जो स्थिति दिख रही है उससे ऐसा लग रहा है कि सरकार आराम से इस बिल को पास करा लेगी। जी बोलिए। सिंपल ये बात बोलना चाहूंगा, देखिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अहम, बहुत बड़ा ये एक पल रहेगा और ऐतिहासिक, क्योंकि कारण यह है कि आप देखें कि जिस तरह से फ्लोर मैनेजर्स, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि एनडीए के घटक दल जितने हैं ये, और भाजपा ने सब अपने फ्लोर मैनेजर्स ने पूरी तैयारी कर रखी थी अपनी। चाहे अकाली दल की बात करें, नरेश गुजराल ने बहुत बड़ा बयान दिया था कि किस तरह से
अगर सिखों को जो अफगानिस्तान से आ रहे हैं अगर उनको शरण मिली जाए तो ये इसमें क्या आपत्ति है? ये तो बड़ा स्वागत करते हैं इसका सब। और इसी तरह से आज भी कहा तो आप ये देख सकते हैं कि अपने आप सबने अपनी अपनी दलीलें दी हैं और अपने आज एक तरह से उन्होंने अपना पक्ष सामने रखा कि क्या कारण है जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। और उसी बाद सबने एक चीज मानी और भाजपा ने भी जो उनके दल थे साथ में जो किसी तरह से कुछ एतराज उठा रहे थे साथ में, उन्होंने उनको एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज दिखाई है। हाँ, बोलिए आप बोलिए प्लीज। उनको कन्विंस कराया, उनकी आशंकाएं जितनी थी उनको समझाया, उनको पूरा आश्वासन दिया, आश्वस्त करा कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, जो भी आपके कंसर्न्स है खासकर नॉर्थ ईस्ट को लेकर आपके या बाकी जो है उसको सारा एड्रेस करा जाएगा और हमने इस हर बात का संज्ञान लिया है। तो आप किसी चीज का ना करें। और जहां तक आप अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है किसी को। तो आज जब ये आश्वस्त कर दिया, देखिए क्योंकि वो भी दौर था हिंदुस्तान का, राजीव जी आप बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे मेरी बात से कि जब ये वोट बैंक पॉलिटिक्स होती थी जातिवाद और उस पे समीकरण पे तो कह रहा है कि अभी भी वोट बैंक नहीं, मैं वही बात बोल रहा हूं, अपीजमेंट की बात करते थे। कम से कम अगर ये वोट बैंक की बात करते, अपीजमेंट की बात करते, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाई जाए। बोलिए आप बोलते रहिए। अपीजमेंट की बात करते तो ऐसे बड़े कदम है जो नहीं उठाते। सरकार ने अगर अपनी पहल दिखाई, इच्छा शक्ति, सबसे बड़ी बात है इच्छा शक्ति, कई ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए, चाहे आप अनुच्छेद 370 को, ऐसे तो पहले भी सरकारों ने मंशा जताई थी कि 370 हटाने की, लेकिन करा किसी ने नहीं, अमल किसी ने नहीं करा। सवाल बस जुड़ा हुआ आ रहा है, फिर हम जरा एक बार अश्वनी शाही और वहां अरविंद यादव को जोड़ना चाहते हैं। अरविंद यादव का एक कमेंट लेना चाहते हैं। हम सर ये जानना चाह रहे हैं, विपिन जी आपने 2-3 बार इसका जिक्र किया, इस वक्त सिर्फ देखिए शिवसेना ने राज्यसभा से वॉकआउट किया है, शिवसेना ने राज्यसभा से वॉकआउट किया है, अपनी सरकार बचा ली है, सरकार बचा ली है। इस बात की संभावना बहुत पहले से जाहिर की जा रही थी, यानी मास्टर स्ट्रोक खेला है शिवसेना का इस वक्त का ये कदम ऐसे है जिसे हम दोनों हाथों में लड्डू कहते हैं, यानी विरोध का विरोध हो गया और सरकार की सरकार बच गई। मास्टर स्ट्रोक विपिन शर्मा कह रहे हैं। लेकिन हमें एक बात बताइए सर, अभी आप विल पावर का जिक्र कर रहे थे, पॉलिटिकल विल पावर इससे पहले किसी सरकार ने नहीं दिखाई, इन्होंने दिखाई, ये दिखा रहे हैं। और 370 3 तलाक सब पर दिखाई, बिल्कुल। अच्छा लेकिन ये नौकरियों पर विल पावर क्यों नहीं आ रही है? महंगाई पर क्यों नहीं आ रही है? अब आपका जीडीपी पर क्यों नहीं आ रही है? ये तो बताइए सर। राजीव जी ये विल पावर वहां कहां चली जाती है? मैं निवेदन करूंगा, बीच में कोई बोले ना, नहीं बोलेंगे कोई, आप बोलिए। अरविंद यादव अश्वनी शाही जुड़े रहिएगा। बोलिए। अगर विश्लेषक की तरह आपने आमंत्रण करा है, आपने तो देखिए मैं बोलना चाहूंगा, उसका कारण ये है, न्यूज पर हर बड़ी खबर दिख रही है, उसका कारण ये है, देखिए बिल्कुल सही बात है। क्या कारण था जो इनका चयन करा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि इनको आप प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाएं? तो उन्होंने, क्योंकि गुजरात में ऐसा एक कायाकल्प बदली वहां पर, और गुजरात की चाहे इकोनॉमी की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, क्या एक वर्ल्ड क्लास उसको आपने राज्य बना दिया। उसी तरह से इनसे उम्मीदें थी, क्योंकि अर्थशास्त्र की बात करें आप या बाकी चीजों के गवर्नेंस की बात करें, तो चाहे अमित शाह की बात करें, चाहे नरेंद्र मोदी की बात करें, इनका जो है इनका एक अलग रुतबा है। लेकिन मैं उसी की बात करना चाहूंगा, क्योंकि आपने रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। मैं वही बात कर रहा हूं, देखिए उसमें ये बिल्कुल ये स्वाभाविक है। और इसमें सिर्फ एक ये नहीं कि विपक्षी नेता या विपक्षी दल ही आके उसमें आक्रोशित हो, उसमें पूरा देश सवाल जवाब पूछ रहा है। और बिल्कुल बात है, क्योंकि आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है। लेकिन हमें साथ साथ ये भी संज्ञान लेना पड़ेगा इस बात का कि पूरा विश्व इस समय, आप अगर इकोनॉमी की बात करें, विश्व ग्रस्त है इस इकोनॉमिक रिसेशन से, एक इकोनॉमिक स्लोडाउन से। और साथ में ये ना भूलें हम कि चीन और अमेरिका की जो ट्रेड वॉर चल रही है, उसने पूरे एक मिनट मैं बोलना चाहूंगा, देखिए उसमें क्या होता है, पब्लिक सेंटीमेंट, इकोनॉमिक्स जो है, आप इकोनॉमी की डिमांड एंड सप्लाई की जब बात करते हैं आपने, ये बड़ा अहम विषय है कि कारण ये है कि इसमें क्या आप क्यों आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की बार बार बात उठाते हैं कि क्या कारण है, आप जॉब लॉस की बात करते हैं। तो देखिए आपका जब आप सेंसेक्स शेयर मार्केट की बात करते हैं कि उछाल कैसे आया, निफ्टी में उछाल कैसे आया, तो कई सेंटीमेंट्स पे काम होता है। और आप ये बात देखें कि कहीं ना कहीं आपको एक चीज में अभी तो इस समय बहुत जरूरत है सरकार को, जिस तरह से आप अगर आरबीआई की बात करें, उसने बूस्टर शॉट दिया इकोनॉमी को करने के लिए, केंद्र को उन्होंने मदद दी 1,76,000 करोड़ का। ये क्या बूस्टर शॉट? नहीं मेरी बात सुनिए, रिजर्व दे दिया अपना। अरे सर मान ली बात आपकी, मान ली बात, लेकिन इस समय कारण यह है कि इस समय जो सरकार की तरफ से, अगर आप सरकार की तरफ से बात
करें, सरकार की तरफ से इस समय ये प्रयास लगाए जा रहे हैं, जो जिस तरह से बार बार वैसे नहीं लगाए जा रहे जैसे सीएबी पर दिख टैक्स रहे को हैं। आपने वैसे नहीं लगाए जा रहे जैसे 370 पर दिखे, वो बात जैसे बिल्कुल 3 नहीं। तलाक पर अगर दिखे, वो बात आपकी वैसे बिल्कुल- नहीं है सर, वो जैसे बात बिल्कुल GST जायज पर है। दिखे। वो बात जायज है आजा, आपकी ठीक है। बिल्कुल। हम क्या अरविंद यादव का एक कमेंट लेना चाहते हैं अश्विनी जी से जवाब, लेकिन पहले भार्गव साहब को जोड़ेंगे। भार्गव साहब, बस बड़ी खबर बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दोबारा वोटिंग की तैयारी हो रही है, अगर हमें सही जानकारी मिल रही है तो, और सिलेक्ट कमेटी में यह बिल भेजा जाए अथवा नहीं भेजा जाए, इसको लेकर वोटिंग हो चुकी है। सिलेक्ट कमेटी को भेजे जाने का प्रस्ताव गिर गया है। प्रस्ताव के पक्ष में 93 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में यानी नहीं भेजे जाने के पक्ष में 113 वोट पड़े हैं। ये देखिए अपडेट आंकड़ा आ गया है, पक्ष में 124 और विपक्ष में 99। पक्ष में 124 यानी विपक्ष में 99, विपक्ष में यानी भेजा जाए इसमें 99, और ये सिलेक्ट कमेटी को नहीं भेजा जाए इसके पक्ष में 124 वोट पड़े। अब से थोड़ी देर में फाइनल वोटिंग, और इस बीच अलग अलग राजनीतिक दलों की स्थिति सामने आ रही है। भार्गव साहब का कमेंट हम लें, इससे पहले ये बता दें कि देखिए शिवसेना ने अपने आप को किस तरह से सबसाइड किया है, अपनी सरकार भी बचाई है, विपिन शर्मा कह रहे थे अभी, और राज्यसभा से वॉकआउट भी किया। 3 सांसद है उनके राज्यसभा में, 3। बोलिए राजीव जी, देखिए मैं काउंटर नहीं कर रहा हूं हमारे पत्रकार महोदय जी का। नहीं कर सकते हो, उसमें कोई हम- बात नहीं, आप खूब काउंटर करिए हम सर, सम्मान शर्मा जी का करते हैं, सम्मान भी करिए, अभी- काउंटर भी अभी करिए। हमारे काउंटर करने से कहीं सम्मान कम नहीं होता है सर। देखिए, हम सब, मैं व्यक्तिगत तौर पर आप सबका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन हर सवाल आपसे पूछता हूं काउंटर के तौर पर। बोलिए, दबाव में मत आइए, आप बोलिए। अभी जैसे हमारे शर्मा जी ने कहा, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छी बात है, कौन कहता नहीं है। 56 इंच का सीना बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। मैं तो कहता 58 हो जाए, 60 कर लो, किसी ने रोका थोड़ी है। लेकिन हमारे शर्मा जी ने कहा गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल बहुत कहना अच्छी बात है, गुजरात मॉडल तो उनका दुनिया में चमकाया था। हाँ, एक मिनट देखिए, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार आप सांसद बने हैं, ठीक है, दूसरी बार बने हैं। वाराणसी से। वाराणसी से, ठीक है। आप ये देखिए, इस देश के जितने उद्योगपति हैं किस प्रदेश से हैं? गुजरात से हैं, सारे धनपति किस प्रदेश से हैं? वो और भी जगह से हो मेरी सकते बात सुनिए, देखो मैं जो कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझिए। उत्तर प्रदेश ने इस देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिया कि नहीं दिया? दिया। अगर दिया तो उत्तर प्रदेश की क्या हालात है 72 साल की आजादी में? सर उसके लिए कोई अकेले ये जिम्मेदार है क्या? ये तो दूसरी बार बने, इनकी सरकार, लेकिन बाकी पार्टियों में तो 4-4 बार प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में गाय गोबर से ऊपर उठे ही नहीं। उत्तर प्रदेश में इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय गोबर से नहीं हटे। दूसरी बात क्या, आप देखिए गुजराती भाया बहुत चालाक होता है, ये राजू भाई समझने का फेर है। कमाल, व्यक्तिगत ऐसी बात कर रहे हैं आप। मेरी बात सुनिए, देखिए मैं और आप एक कम्युनिटी को संबोधित करके कह रहे हैं। मैंने नाम नहीं लिया, तो ये तो और भी खराब बात है सर, क्या आप सारे गुजरातियों को कह रहे हैं कि बहुत चालाक होते हैं? मैं बता रहा हूं, उसकी वजह देखिए, मैं उसको बता रहा हूं, आप शर्मा जी समझिए मैं कहने क्या मतलब है। अगर गुजरात उत्तम प्रदेश आपने बना दिया, गुजरात आप शिक्षा में, स्वास्थ्य में, नौकरियों में आगे कर दिया, आंकड़े तो यही बता रहे हैं सर। अच्छा, लेकिन उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं कर रहे आप? अगर गुजरात को कर रहे हैं, प्रयास चल रहा है। अब आप देखिए आपके कितने सांसद है उत्तर प्रदेश से, आपकी सरकार पूरी पूर्ण बहुमत की है, आप सर 2017 से हैं, आप स्थिति देख लीजिए, कानून व्यवस्था कहां है, हत्या बलात्कार चरम सीमा पे है। ये प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पे क्या स्थिति हो रही है? हमने सरकार की कभी विरोध नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी अच्छी काम करे हम तो स्वागत कर रहे हैं, हमने कब मना किया है? ये हिंदुत्व की बात करें हमने कब किया है? लेकिन भैया गाय गोबर से हटो, हिंदू मुसलमान से हटो, ठीक सर, लेकिन विकास की बात करो। उत्तर प्रदेश गाय गोबर सरकार कैसा काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर। विपिन सर आप पूरी आजादी रखते हैं जवाब देने का, लेकिन अरविंद जी और अश्विनी जी को भी जोड़ लें, और बस हम ये अपने दर्शकों को, प्राण न्यूज के दर्शकों को ये बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सदन में तैयारी चल रही है राज्यसभा में, और सीएबी सिटीजन अमेंडमेंट बिल यानी नागरिकता संशोधन बिल पर फाइनल वोटिंग की तैयारी है, और लग ऐसा रहा है सिलेक्ट कमेटी को भेजे जाने को लेकर जिस तरह की वोटिंग हुई उससे लग ऐसा रहा है कि सरकार आराम से इस बिल को पास करा लेगी। और जैसा कि सत्ता पक्ष की तरफ से या फिर देश के गृह मंत्री की तरफ से बार बार सदन में कहा जा रहा था, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, वो ये कि कल का सूरज एक नया सूरज होगा, आज एक इतिहास लिखा जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि देश इतिहास लिखने की तरफ
हैं। अब हम जरा एक बार अरविंद यादव को जोड़ते हैं, उसके बाद अश्वनी जी आपके पास आएंगे। अरविंद यादव, तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसा लग रहा है कि देश इतिहास रचने जा रहा है। नहीं, देखिए राजीव जी, देश नया नया इतिहास रचे, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी धर्म को ठेस पहुंचा के, किसी मजहब को ठेस पहुंचा के इतिहास रचे, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आज जो प्रयास किया गया और जिसके सपनों पे चला गया, या कहीं ना कहीं जिन्ना के सपने हो सकते हैं। देखिए अरविंद जी, महात्मा गांधी और चीखा भगत चिल्ली सिंह से के अलग सपने नहीं अरविंद जी, कहीं प्राइम न्यूज पर हर बड़ी खबर आपको दिख रही है। इस वक्त सांसदों ने जो अलग अलग अमेंडमेंट लाए थे उन पर वोटिंग हो रही है। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन का जो संशोधन प्रस्ताव था वो गिर गया है। अरविंद जी, बहुत ही कूल, क्योंकि अभी देखिए हमें लगता है कि ये प्रोसेस आधा घंटा 45 मिनट चलेगा। जितने भी सांसदों ने अमेंडमेंट की बात कही है उन पर अलग अलग वोटिंग होगी, फिर एक फाइनल वोटिंग होगी। हो सकता है कुछ एक अमेंडमेंट मान भी लिए जाए। और आप जैसे तमाम मेहमान, वहां अश्वनी शाही जी, यहां बहुत ही सम्मानित विपिन शर्मा जी, यहां पर भार्गव साहब और हमारे साथ राहुल तलान यहां लगातार जुड़े हुए। हमें बहुत ईमानदारी से बताइए सर, और बड़ा कूलली बताइए, केवल विरोध या प्रतिक्रिया के लिए नहीं। ये सवाल बहुत ही कूलली आपसे पूछा भी गया अरविंद यादव कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि ये देश गांधी के सपनों को छोड़कर जिन्ना के सपने को पूरा करने में जुट गया है, जबकि सत्ता और सरकार पक्ष बार बार कह रहा है कि देश का जो मूल नागरिक है मुसलमान, मैं तो और अंडरलाइन करके कह रहा हूं, उसके हित के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है, उसके हित के साथ कोई दिक्कत नहीं है। वो जैसा पहले नागरिक था उसी मजबूती से, बगैर भेदभाव के वो आगे भी नागरिक रहेगा। फिर क्यों लग रहा है आपको? राजीव जी सुनिए, नागरिक संशोधन बिल 1955 को आप एक बार देखिए, और 1955 में किसी धर्म को क्रॉस नहीं किया गया था। किसी धर्म और मजहब से आने वाले इंसान को यह नहीं था कि ये इस धर्म और मजहब से आते हैं। आपने संशोधन बिल लाया 2019 में, बहुत सही है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप देख लीजिए कि बौद्ध को, सिख को, जैन को, ईसाइयों को जगह दी गई, पैनल को जानकारी ना सर, मैं फिर वही सवाल धर्म के आधार पे देश को बांटने का क्यों प्रयास किया गया? ये तो समझाएंगे ना सर। और कैसे बट रहा है ये तो बताएंगे आप। केवल ये मैं कहता हूं कि एक मुस्लिम को क्यों रोका गया, कैसे बट रहा है ये तो बताइए। क्यों तो फिर वही बात हो रही है, डर फैला रहा है। एक मुस्लिम के नाम पे आदत करने का काम हो रहा है। अरविंद यादव और विभेद पैदा किया जा रहा है। अरविंद भाई, मैं उसी पे आता हूं। आइए बिल्कुल बात करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए ऐसा है कि यही कारण है। अब एक तरफ तो हम बात करते हैं कि कल का सूरज, एक नया सूरज होगा, एक नया, और एक आप देखें कि आज देश एक नया इतिहास लिखने की कगार पर है। कौन सा सूरज उग रहा है कल का? आपको इतने मौके दिए के इतिहास को दोहरा सब पे चर्चा नहीं होगी। आपसे बात चाहता हूं, आप उसका उत्तर दे दीजिए। जितने सालों से मैंने बात करी, दो बातों पे मैं टिका हुआ हूं। पिछड़े दलित और मुसलमानों की क्या हाल है, आपको उसकी चिंता नहीं है? अरे चर्चा का मतलब ये होता है कि आप सुने भी, सुन लीजिए। मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूं। अरे सुन लीजिए, बहुत चिंता, बस सुन लीजिए, मैं अपनी बात पे टिका हुआ हूं। मैं बोल रहा हूं कि भ्रम फैलाया जा रहा है, मैं टिका हूं उस बात पे, बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। दूसरी बात, मैं ये बात बोलना चाहता हूं, अगर सरकार इच्छा शक्ति दिखाती है तो वो जनहित की बात है। क्यों कारण? आप मेरे को एक कारण बता दीजिए। जब अनुच्छेद 370 हटाने की बात आई, आप इतने सालों से भ्रम फैलाते आए, बोलते स्पेशल प्रोविजन है। हाँ, एक वो क्या था, कारण बताइए, क्या हित हुआ कश्मीर के युवाओं की? क्या हित हुआ बताइए आप मुझे। कश्मीर को युवाओं को क्या रोजगार मिला, क्या विकास हुआ उनका? कश्मीर, बात सुनिए, धरती का स्वर्ग कहलाता था, धरती का नर्क बन गया। दोनों मिलिटेंसी की वजह से लोग स्विट्जरलैंड, मसूरी, नैनीताल जाते हैं और छुट्टियां मनाने, और यहाँ पर आपका टूरिज्म भट्टा बैठ गया। तब इकोनॉमी कहां चलेगी? कुछ वंशवाद, कुछ डायनेस्टीज के लिए वो स्पेशल प्रोविजन का छलावा
करा गया? अरे अपने देश आप के कश्मीर की पिछड़े 370 का आपने उसको वो ढाल बना के रखा इतने साल, जाति को- किसका? अरविंद जी की युवाओं आवाज को बढ़ाइए। पत्थरबाज बना अरविंद जी दिया की आवाज आपने। नहीं सुनाई दे रही। अरविंद राजीव की जी, आवाज बढ़ाइए। हाँ। राजीव जी, युवाओं को पत्थरबाज बना दिया, कश्मीर के दुश्मन बना दिया। उनको बोला गया जो आपकी भारतीय सेना है वो आपकी दुश्मन है, उन पे आप सोन पेल्टर्स बन गए। आपको वो उन माओ से पूछो, उनके आंसुओं का कौन लेकिन कौन सर अभी भी तो जिम्मेदार है? हालात अच्छे नहीं है। नहीं अभी भाई इनके 150 पास दिनों कोई 150 दिनों में अरे लेकिन सर, पिछड़े 150 दलित दिनों करो, में बताइए मुझे आज। हाउस अरेस्ट कर रखा है तो हालात नहीं, एक बात बताइए, बोलिए, किसका विकास हुआ? चलिए व्यवहार मुझे हो उत्तर रहा है, दीजिए। पिछड़ों के स्पेशल प्रोविजन साथ से क्या किसका व्यवहार विकास हो हुआ? रहा है? दलितों के साथ क्या नहीं, हो रही दलितों है? की बात- दलितों अरे के दलितों की हाथ बात से तो मैं आज करता खून हूं, बह आप रहे बोलिए। हैं। पिछड़ों के साथ दलितों की क्या बात तो मैं स्थिति करूंगा है? कश्मीर की। आप देश के आपको दलित उनका पिछड़े दर्द नहीं दिखा, अल्पसंख्यकों की कश्मीरी चिंता पंडितों को- का? मैं कहता कश्मीरी हूं कि पंडितों का आपको नहीं दिखा? पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की उनके चिंता लिए कौन है। बोलेगा? अफगानिस्तान बोलिए। के अल्पसंख्यकों की चिंता है। आप उसी वोट लेकिन बैंक पॉलिटिक्स में भारत लगे रहे, के appeasement के इस चक्कर में। देश के दलित और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों आप की हितैषी आपको बनते क्यों नहीं हैं, आप चिंता बात है? सुनिए, आप हितैषी नहीं बनना कर तो रहे पूरी क्या? तरह बनिए ना आप। राजनीति के चक्कर में ही आप- देखिए, राजनीति नहीं, के राजनीति चक्कर कौन में ही खेल रहा है बताइए? वोट बैंक के चक्कर सियासी, में ही मेरी आपने बात सुनिए। मुसलमानों को अलग रखा अरे है। सुनिए, और political कहीं वजूद न को कहीं बचाने की यह किसको जरूरत है इस समय? धर्मनिरपेक्षता का मजाक बन रहा ये है। जो political tourism जिन्ना चलता का है। इतिहास लिखने जा रहे अरे हैं। कमाल है, नया इतिहास सूरज नहीं है। जिन्ना का आप सूरज इतने उगने जा रहा मानव है। अधिकारों की बात ये करते कहीं न हैं, कहीं इतने महात्मा सालों से गांधी, भगत औरतों सिंह का, के सपने हमारी शूर कश्मीरी होने जा बहनों, रहे हैं। हमारी मुसलमान बहनों का, माओ का मानव और अधिकारों कहीं का न उतारा। कहीं ट्रिपल मैं तलाक कह अगर तो आए तो रहा क्या हूं, अच्छी मूवी मैं नहीं कह थी? तो रहा हूं कि वो देश रिफॉर्म नहीं के था? अल्पसंख्यकों क्या के होता था? साथ बताइए। क्या स्थिति है? क्या किसका देश हित हुआ के बताइए पिछड़ों आप? की क्या स्थिति है? नहीं, हित किसका देश हुआ आप के ये बताइए मुसलमानों मुझे। की क्या स्थिति है? आप- देश नहीं, के नहीं, आप- किसानों आपसे मैं की पूछ क्या रहा हूं, आप स्थिति सवाल है? जवाब पूछ रहे हैं। देश के कश्मीर का क्या नौजवानों विकास की हुआ? क्या स्थिति है? कश्मीर का क्या देश के विकास हुआ पिछड़े बताइए आप? वंचितों धरती गरीबों का की स्वर्ग क्या कहलाने वाला स्थिति है? धरती का नर्क बन झुग्गी गया। झोपड़ी वालों की क्या स्थिति वहां है? टूरिस्ट आपको बताना पर्यटक चाहिए। जाने के बजाय आपको डरते हैं वहां पर। पाकिस्तान की 10 चिंता बारी है। सोचेंगे। आपको अफगानिस्तान की अब चिंता अगर एक नए है। युग का आपको आगाज हुआ, बांग्लादेश नई की सुबह आई चिंता है, है। उसका देश स्वागत के क्यों नहीं गरीबों करते की आप? चिंता नहीं है। देश के अगर सरकार झुग्गी ने झोपड़ी वालों की इसलिए चिंता बात नहीं करता है। हूं, जिन्ना सरकार- का अरे इतिहास सुन लीजिए, लिखने आप बैठे दोनों ही हैं। मेहमान इस जिन्ना काम के पर रहिए, लेकिन संवाद एक एक साझा करके सुन करने आप एक बैठे बार हैं। विपिन सर, एक देश बार में अरविंद जी पूरे महात्मा कर लें, गांधी फिर और जवाब भगत सिंह आएंगे के सर, बिल्कुल सपनों आएंगे, को बहुत सारे चूर-चूर तर्क इकट्ठे करने होंगे। बैठे हैं। अरविंद जी, अब सिर्फ आपको वाह, सुना जा रहा है, विपिन जी जवाब देने के लिए तैयार है, बोलिए, बोलते रहिए, आप क्या कह रहे हैं? सुनने को तैयार है, वो जवाब देने को तैयार है। इतनी देर से आप किसी की आवाज जा नहीं पा रही थी, दर्शक समझ नहीं पा रहे थे। बोलिए, बोलिए अरविंद जी को, अच्छा नहीं आएंगे, लिखा जा रहा है। कौन से दिखाइए जिन्ना अरविंद जी का को, दिखाइए इतिहास विपिन जी को, लिखने की दिखाइए। तैयारी है? कौन से जिन्ना के सपनों को दोहराने की तैयारी है? ओहो, सर, कौन ये से तो मैं ही देश के आपसे बार-बार विभाजन की पूछ चुका। तैयारी मैं उत्तर है? देता हूं जो आपको। हिंदू मुस्लिम में मैं विभेद बताता पैदा हूं कौन सा करने नया की इतिहास तैयारी लिखने जा रहा है। है। देश के मुस्लिमों के साथ, मैं बताता देश हूं के आपको। पिछड़ों के मैं बताता हूं, उसका चिंता उत्तर नहीं है। देता हूं। पाकिस्तान के एक अल्पसंख्यकों की सुनिए, चिंता है। मैं अब आप उत्तर सुनने का अफगानिस्तान धैर्य के रखिए आप। अल्पसंख्यकों की चिंता है। मैं देता हूं आपको। भूटान की जब आप राम क्यों मंदिर बातें का करते फैसला हो? आया, आप सुन देश लीजिए। की बातें करो ना। अब सुनने की भी मैं हिम्मत कहता रखिए हूं आप। कि इस देश मैं आपको के- उसका उत्तर अच्छा देता हूं। अरविंद जी, अब सुन लीजिए, अब आप सुनिए, अब सुन लीजिए, विपिन शर्मा आंसर कर रहे हैं, सुन मैंने लीजिए। प्रश्न सुन लिया। अब अरविंद सुन लीजिए भाई, विपिन शर्मा आंसर कर रहे हैं, बोलिए। देखिए, जब राम मंदिर का फैसला आया 9 नवंबर को, तो सुनिए क्या कारण। देखिए, क्या किसी ने पटाखा फोड़ा? किसी की हार, किसी की जीत नहीं थी। ठीक बात। ये एक नया भारत था। अगर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री बात करते हैं नए भारत की, तो नया भारत का सपना सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं है, हर एक की जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल भागीदारी ठीक बनती बात है। है। मैं सही वो है। पत्रकार हूं, जब शीला दीक्षित की सरकार थी, नए तो मैंने भारत बोला, में गरीब सुन लीजिए भीख पहले, मांगे। अब आप सुनते नहीं, बीच में बोलते हैं, गाड़ी चला रहे हो। भार्गव साहब बिल्कुल आएंगे, देखिए, ऐसा बिल्कुल होता आएंगे, है। और अश्वनी शाही जी और ताहिर साहब को यहाँ जोड़ेंगे, पर- बिल्कुल आएंगे, यहाँ बात पर- पूरी हो जाए। बहन बेटियों का यहां पर बलात्कार सुन लीजिए, हो जो रहा है जायज है वो जायज है, कौन सी नए जो भारत जायज की है बात वो क्या जायज कर है। रहे अगर हैं? दिल्ली के कौन विकास से की नए बात करते भारत की हैं बात तो कर उसका रहे श्रेय हैं? शीला उसी दीक्षित नए हो जाता भारत है, की बात तो वहां कर पर रहे हैं, हमें जिसमें कांग्रेस का रोजगार प्रवक्ता छिन बना रहे दिया हो। जाता है। एक बात सुनिए, सच को सच ही बोलेंगे। देखिए, नए विश्लेषक भारत की में तरह हम बात राम करें या मंदिर की पत्रकार की बात तरह बात करते हैं। करें, नए आईना भारत नहीं, दिखाना। नहीं, रोजगार नहीं, 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 राजनेता CM भी भी आईना मुद्दे दिखा पर सकते टिके हैं। रहे, नहीं जी, नहीं। ये हम लोग भी आईना हम दिखाते हैं। किसानों की बातों पे गोलियां चलाते अब आप बोलने हैं। नहीं दे रहे, इससे कैसे आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? सुन लीजिए, देखिए, आपने बात करी नया भारत उसी दिन बन गया था, ये बोला गया था। देखिए, उस दिन भी बोला था, एहतियात के तौर पे तो क्या क्या है वहां पर
सुरक्षा के पाबंद थे, आप वहां पर अयोध्या के आसपास, लेकिन छावनी में तब्दील कर दिया था। लेकिन क्या कोई अप्रिय घटना हुई? नहीं, यही नहीं भारत है। सही है कि किसी की हार या किसी की ये बात जीत सही है कि नहीं हुई, वो और हिंदुस्तान की देश जीत ने, थी। पूरी सोसाइटी ने बड़ी मेच्योरिटी दिखाई। धर्म से ऊपर जाना है, विकास को तवज्जो देना है। एक मिनट, हमें छोटा सा ब्रेक लेना है, छोटा सा ब्रेक लेना है, हम सिर्फ अपडेट दे दें। एक मिनट, छोटा सा ब्रेक लेना है, सारे मेहमान जुड़े हुए, बस भार्गव साहब पूरा मौका मिलेगा, छोटा सा अपडेट और फिर छोटा सा ब्रेक। दोबारा हम इस चर्चा पर लौटेंगे। इस वक्त
सिलेक्ट कमेटी को भेजे जाने का प्रस्ताव गिर चुका है। हमने आपको बताया अमेंडमेंट चल रहे हैं, उन पर वोटिंग हो रही है। टीएमसी के सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, उन्होंने एक संशोधन प्रस्ताव रखा, वो भी गिर गया है। कुछ और प्रस्ताव है, उस पर वोटिंग के बाद फाइनल वोटिंग लग ऐसा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार आसानी से नागरिकता संशोधन बिल यानी सीएबी पास करा लेगी। सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने को लेकर जिस तरह की वोटिंग हुई है, इससे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है। हालांकि अभी अंतिम नहीं है। बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। प्राइम न्यूज पर हर अपडेट आपके लिए उपलब्ध है। एक बहुत ही तजुर्बेकार और शानदार पैनल है, लगातार जुड़ा हुआ है। जब तक फाइनल वोटिंग हो नहीं जाती, तुरंत ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं।